वेलकम है एबीआई समाधान के इस इंस्टीट्यूट में और आपका हम एक नए चैप्टर के साथ स्वागत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है आज हमारा वो ओब्बो सिद्धांत के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि ओब्बो सिद्धांत होता है क्या है। देखिए, ओब्बो सिद्धांत से पहले हम जान लेते हैं परमाणु एटम। ठीक है, परमाणु के अंदर होते हैं क्या होते हैं? कक्षक। पहले तो होता है कक्ष, ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या होते हैं? कक्षक। और उस कक्षक में क्या भरते हैं हम? इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरना चीज समझ में आ गई होगी। परमाणु होते हैं, परमाणु में ले लेता हूं कोई हाइड्रोजन या मैं ले लेता हूं हीलियम ले लेता हूं। कक्ष मैंने कहा था कि चीज समझ ली है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरूंगा, इसमें कक्षक कौन से होंगे? मैंने कहा था कक्षक आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? ये N1 है तो इसमें कक्षक कौन सा हो जाएगी? S, ठीक है। और कक्षक की जानकारी हम किससे करते हैं? क्वांटम संख्याओं से करते हैं। किससे करते हैं? क्वांटम संख्याओं से करते हैं। अगर मैंने कहा ये n है तो मैंने कहा था n-l कर दीजिए, n-1 कर दीजिए, तो क्या आएगा इसमें? 0। 0 किसको बताता है? S को बताता है, ठीक है। तो इसमें किस में भरा जाएगा? S में ही भरा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? इसको हम लिखते हैं 1s से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे? अब हम ओब्बो सिद्धांत के द्वारा और बाकी जो ये नियम है वो हमें बताएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया हम पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा मोटो क्या है कि कितना पढ़ने वाले, कैसे पढ़ेंगे और हमको पहुंचना कहाँ तक है? यहाँ तक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक पहुंचना है, ठीक है। ओब्बो यही कहता है, वो ये कहता है कि जो परमाणु है उसके जो कक्ष और कक्षक के भी अंदर कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन बनने को बताता है। वो कहता है कि जिसकी ऊर्जा सबसे कम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हम सबसे पहले भरेंगे, और जिसकी कक्षक की ऊर्जा कम है ज्यादा उसके बाद में भरेंगे। इसमें जैसे एक ही आया है, परंतु आज जैसे लिथियम की बात कर लोगे तो उसमें कक्षक कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब 2 कक्षक आ गए हैं, उन कक्षकों के अंदर से पहले हम किस में भरेंगे किस में नहीं, ये क्या करता है? ओब्बो कहता है। ओब्बो कहता है कि जिसकी दोनों कक्षकों में से ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दीजिए, फिर जिसकी ऊर्जा ज्यादा है फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और इस ओब्बो सिद्धांत आपको क्लियर हो गया ना? ओब्बो सिद्धांत का हम छोटा सा लिख लेते हैं, कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक कक्षक की ओर, ठीक है। इसका एक क्रम होता है जिसमें कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन का भरा जाना ओब्बो सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है। अब आता है पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली क्या कहता है? पाउली ये कहता है कि कभी ना कोई भी इलेक्ट्रॉन है या परमाणु है उसमें कभी भी चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं वो बराबर नहीं होगी। चारों क्वांटम संख्याएं कौन सी होती है? n होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जैसे मैंने इसकी बात कर लिखी है। दूसरी क्या आती है? l द्विघाषी क्वांटम संख्या। द्विघाषी क्वांटम संख्याओं को आप किससे ज्ञात करते हो? n-1 से ज्ञात करते हो। तो मैंने इसमें बता दिया 1-n क्या है यहाँ पर? s है, ठीक है। और m मुख्य क्वांटम संख्याओं की हम बात करते हैं तो मैंने कहा था -l से लेकर +l तक होती है वो, और जिसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। और आखिरी अंतिम होती है स्पिन क्वांटम संख्या है जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू +1 से और ±1 1/2 होती है, +1/2 और -1/2 होती है, जो क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। ये कहता है कि कभी चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं होगी। अगर ये 3 क्वांटम संख्याएं बराबर है तो चौथी जो क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या है वो सदैव क्या होगी? विपरीत होनी यहाँ पर तय है, ठीक है। और इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि एक तो ये बताता है कि जो किसी भी तत्व के अंदर जो
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत चक्रण करते हैं, समांतर नहीं, मतलब जैसे क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्रण कर रहा है तो अगला ऐसा चक्रण करेगा, ना कि ऐसे कभी वो चक्रण ऐसे कभी चक्रण वो नहीं करेगा, तो विपरीत चक्रण करता है। पहली बात तो ये पता चलती है। दूसरी ये पता चलती है कि इससे हमें पता चलता है पाउली का अपूर्जन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे बढ़ना है। ठीक है, चारों नियम यही बताएंगे आपको कि हमें एलडीसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनना कैसे है। हुंड की बहुलकता का नियम बात करते हैं। हुंड ये कहता है किसी तत्व के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन के बनने की जो संख्याएं होती है वो क्या कर लिए, हुंड का बहुलकता का नियम होती है। ठीक है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कौन बताता है, हुंड का बहुलकता का नियम बताता है। अब हम बात करते हैं कि n+l की, जैसे s की बात करो, s में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, s की बात करो तो अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो। p की बात करेंगे तो p में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो। d की बात करो तो d में आप कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हो, अधिकतम 10 बढ़ सकते हो। और हमने क्वांटम संख्या उनकी बात की थी, सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। और f में आप 14 इलेक्ट्रॉन को बढ़ सकते हो। ये बात आप दिमाग में रखिए, ये कौन बताता है, हुंड बताता है। ठीक है, और n+l की नियम की बात करते हैं। n+l नियम क्या होता है, ठीक है। अब n+l नियम ये होता है कि जिसके अंदर किसी दो तत्व लेते हैं उसके अंदर n+l का जो मान है वो कम है, उसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भर दीजिए जिसमें मतलब ज्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसमें भर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कि मैं कोई तत्व लेता हूँ 4s ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3p। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो चीजें निकालनी आनी चाहिए, l व l कैसे निकालते हैं। n तो बहुत सिंपल है, ये जो दिखाई दे रही है ना आपको संख्या, ये n है। अब l की बात करते हैं हम। l की बात करें तो ये देखिए s है ना, s के लिए जो l होता है वो होता है 0 है। और p की बात करो तो उसके लिए जो l कितना होता है वो होता है 1। ठीक है, और अगर हम d की बात करो उसके लिए l कितना होता है 2। और अगर कहीं पर f आ रहा है तो उसके लिए l कितना होता है 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको s दिखाई दे रहा है तो s के लिए क्या होगा, ये 0 होगा। l की वैल्यू में लिख दी 0, तो क्या उत्तर आ रहा है 4। ठीक है, इसके लिए देख लीजिए n की वैल्यू कितनी है 3, l कितना है इसके अंदर, l देख लीजिए p है, p के लिए हम क्या करते हैं एक कम कर दीजिए, इसके लिए तो 0 है, n-1 का सूत्र लगा दीजिए, 2 पर आता नहीं तो कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, इसका भी क्या आ रहा है ये 4। ठीक है, इसका तो आ रहा है 4, इसका भी क्या आ रहा है 4। अब सर सवाल आएगा सर दोनों के मान तो समान आ रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए ये तो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया है जिसमें मान क्या है समान आ रहे हैं n+l का, उसमें भर दीजिए जिसमें n की वैल्यू कम हो, मतलब 3p के अंदर भर दीजिए जिसमें दोनों बराबर आ जाए ना मान। चेक क्या करना है आपको कि जिसमें n की वैल्यू किसमें कम है, इसमें कम है तो इसमें भर दीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया। और n+l से तो आप निकाल ही सकते हो कि n+l निकाले और दोनों में से किसी की भी मान कम हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं कहूँ अगर मैं 3d की बात करता हूँ और मैं बात करूँ 4p की, इसमें n की वैल्यू तो है 3 है, l की d के लिए कितनी होती है, d 3 पर आता है तो 3 - 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और ये 4। ठीक है, और इसके लिए निकाल लीजिए p है, p कितने आता है 2 आता है, 2 और 1, इसमें भी देखिए लगभग समान ही आ रहा है। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझ में आ गया होगा ना, जिसमें n की वैल्यू कम है उसके अंदर पहले भर दीजिए। एक लेते हैं हम 3d और एक लेते हैं हम 2s, ये ठीक है। इसमें देखिए n की वैल्यू कितनी है 3, d आता है 3 पर तो इसके लिए वैल्यू n-1 यानी 2 हो जाती है। ठीक है, इसमें देखिए l की वैल्यू कुछ है क्या, कुछ नहीं है, द्विघात संख्या इसमें 0 है, यह आ जाता है 5 और ये 2। तो इलेक्ट्रॉन पहले आप किस में भरोगे 2s में भरोगे, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे हम 3d के अंदर भरे जाते हैं। अर्ध और पूर्ण कक्षों का स्थायित्व। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन मतलब जिन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन अर्धभरित है, यहाँ क्या है पूर्ण भरित है,
इनकी बात कर रहे हैं हम, पूर्ण वृत्त है उनका स्थायित्व अधिक होता है। अगर मैं 1s की बात करूं, मतलब पहला जो कक्षक s की कक्षा की बात करूं, उसमें कक्षक कितने होते हैं, 2 होते हैं, अभिविन्यासी 2 होते हैं द्विंद्र। तो मैं अर्धपूर्ण की बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो s अर्धपूरित माना जाएगा और 2 बनने पर ये पूर्ण माना जाएगा। अब दोनों की तुलना करूं तो इससे जो अर्धपूरित s है उसे स्थायित्व ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। स्थायित्व पूछ ले जाए तो आपको, ठीक है। अब मान लो कोई और तत्व है, जैसे हम अगर बात करें P की बात करते हैं, P में कितने भरे हैं, ऐसे एक एक, पहले सभी में एक एक भरा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। पहले सभी में क्या भरोगे, एक एक भरोगे, जिसमें क्या होता है जो एक एक भरते फिर क्या करते हैं हम सभी में एक एक जो खाली स्थान है भरने बाद में क्या होता है फिर हम क्या करते हैं इनका युग्मन करते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं स्थायित्व क्रम, ये क्या पूर्ण वृत्त है क्या, अर्धपूरित बनने के लिए इसमें कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये माना जाएगा P के लिए अर्धपूरित, और जिसकी मैं तुलना अगर मैं करूं इससे तो उससे ज्यादा इसका स्थायित्व अधिक होगा, ठीक है। अगर और बात करूं, जैसे ये अर्धवृत्त मैंने भर दिया है, ये मैंने अर्धवृत्त भर दिया है, और अगर मैं स्थायित्व की तुलना इससे करूं तो इससे भी इसकी अधिक है। मतलब दो याद रखिए, अगर कक्षक अर्धवृत्त है या पूर्ण वृत्त है तो उसका स्थायित्व क्रम अधिक होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं सभी, और इसी के साथ ये सब हमारा चैप्टर खत्म, मतलब टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और वो क्या कहता है, वो सिंपल सा ये कहता है कि परमाणु है, एटम है, एटम मैंने हीलियम मान लिया है, को कक्षक है, मतलब ये कक्षक है, उसकी कक्षा के है, कक्ष के है, और उसमें कक्षक क्या है 1s है। 1s हम कैसे ज्ञात करते हैं, n-1 से ज्ञात करते हैं, तो n-1 से आप 1s इसका ज्ञात कर लिया है, ठीक है। अब बनना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, जिसमें ऊर्जा कम होगी उसमें पहले भरते हैं, जिसकी ऊर्जा उसके ज्यादा होती है उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर हम इलेक्ट्रॉन जो बढ़ते हैं इस नियम से ज्ञात करते हैं। पाउली ये कहता है कि भी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी बराबर नहीं होगा। अगर क्वांटम संख्या 3 बराबर है तो चौथी जरूर क्वांटम संख्या जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो अपनी विपरीत कक्षक में होगी। हुंड की बहुलता नियम अधिक है कि हुंड के बहुलता से नियम से यह पता चलता है कि किसी भी जो कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को कितने भरे जा सकते हैं। n+l का नियम यह है जिसमें n+l की वैल्यू जिसमें कम होगी उस कक्षक के अंदर हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे दूसरे में। अगर दोनों का मान समान आ रहा है जो हमने 2 उदाहरण से समझा है, तो जिसमें n की मान कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। चौथा और आखिरी टॉपिक यह था कि जिसमें अर्धवृत्त या पूर्ण वृत्त कक्षों का स्थायित्व की बात करते हैं कि जो पूर्ण भरे हुए हैं, मतलब जो अर्धवृत्त है और पूर्ण वृत्त कक्षक है वो अन्य की तुलना में क्या स्थायित्व अधिक दर्शाते हैं। आपको समझ में आया होगा, दोबारा देखिए, ठीक है। बहुत शॉर्ट में आपको ये समझाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जीवन में बनेगी, क्वेश्चन ज्यादा बनने की चांस यहाँ से है, ठीक है। इनके सिर्फ नियम पूछ सकता है या एमसीक्यू में पूछे तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एमसीक्यू से इसके आंसर पूछ सकता है। धन्यवाद, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको एक और नई क्लास में, धन्यवाद।